वेलकम बैक अगेन इन दिस वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन, है कि नहीं। अभी तक हमने देखा कि कैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, पाइथन का इंट्रोडक्शन देख लिया कि पाइथन क्या होता है, पाइथन के सारे बेसिक जो हमारे पास में थे, जैसे कि कैसे हम उसका वेरिएबल बनाएंगे, है कि नहीं, उसके क्या रूल्स होते हैं, वेरिएबल्स के आइडेंटिफायर्स के रूल्स क्या होते हैं, वो हमने कवर कर लिया है। अब हम ऑपरेटर्स भी जान चुके हैं कि उसका ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर पर हम वर्क भी कर चुके हैं। मैथमेटिकल जो हमारा था, एरिथमेटिक, है कि नहीं, लॉजिकल और भी अलग अलग टाइप के वेरिएबल थे, उनको भी हम कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? जैसे कि सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, वो इसलिए होता है ताकि आप कोई भी वैल्यू को कंपेयर करके उसके बाद में उसके स्पेसिफिक टास्क को आप परफॉर्म कर सकें, राइट। जैसे कि आपने सी और C++ जावास्क्रिप्ट में देखा, तो वहां पर आप कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सा ले रहे थे? इफ एल्स इस टाइप का हो रहा था, तो उसका एक ब्लॉक होता था। इफ ब्लॉक, अगर इफ कंडीशन जो है वो ट्रू होता है तो इफ ब्लॉक में वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो फॉल्स होता है तो एल्स में जाता है। इस टाइप का यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें क्या है, सिंटैक्टिकल कुछ चेंजेस हैं, है कि नहीं। वो क्या है हम आगे देखते हैं, पहले समझ लेते हैं क्या होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। Conditional statements in Python allow you to control the flow of your program based on creation condition. The most common conditional statements are if, elif and else, short for else if। जो elif होता है वो short है किसका? else if का, यानी कि इसमें if होता है और elif होता है और else होता है, else if नहीं होता। else if की जगह पर क्या होता है? elif होता है। हो गया। जैसे कि मल्टीपल हमारे पास में अगर कंडीशन है तो उसके टाइप पर, तो यहाँ पर आप लोग तो पहले से जानते हो, कई प्रोग्राम लैंग्वेज आप सीख सके हो, तो ये तो बहुत ज़्यादा आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन जो नए हैं, जो यूट्यूब पर देखेंगे, उनके लिए ये जानना जरूरी है कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट होता है आपके फ्लो ऑफ कंट्रोल को, यानी प्रोग्राम के फ्लो ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल करना। क्या करना? प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना होता है इसका काम। यानी कि हमारे पास में बहुत सारे हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं, और उनके लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के बाद में कोई भी वैल्यूज को हम आपस में कंपेयर करने के बाद में चाहते हैं कि वो टास्क परफॉर्म हो, है कि नहीं। लाइक अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास में एक रेस्टोरेंट है और उस रेस्टोरेंट में मैंने कुछ ऑफर रखा है, लेकिन ऑफर ये है कि हमारे जो डेली कस्टमर होंगे उनको हम 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन जो नए हैं, जो नए आने वाले हैं, है कि नहीं, उनको भी इंगेज करके रखना है ना, तो उनको हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इस तरह का अगर लॉजिकल कोई कंपैरिजन होगा तो उसके लिए हम प्रोग्राम बना सकते हैं, उसके लिए हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो वो कंपेयर करेगा डेली कस्टमर को और न्यू कस्टमर को, उसके बेस्ड पर हम उसको डिस्काउंट देंगे, राइट। तो इस तरह का हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो कंडीशनल स्टेटमेंट है किसी कंडीशन के बेस्ड पर ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। Are you getting my point? Okay. So what is the rule of writing if condition? यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट का लिखने का जो तरीका है वो क्या है? ये यहाँ पर लिखा है, पहला है if स्टेटमेंट, जिसका मतलब है the if statement is used to execute a block of code if a specified condition is true। जो if स्टेटमेंट है उसका काम क्या होता है? उसमें एक कंडीशन होगा, उस कंडीशन को ट्रू होने पर इफ ब्लॉक में जाकर उसमें जो भी कोड लिखा होगा उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा, राइट। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर नेक्स्ट लाइन पर, अगर प्रोग्राम है तो नेक्स्ट लाइन पर चला जाता है। ये होता है, इस तरह से लिखा जाता है। तो यहां पर पहले एक वेरिएबल है जो कि कितना है, वेरिएबल में वैल्यू 10 है, और उसको हमने इस तरह से कंपेयर किया है इफ x ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। मैंने कंडीशन लगाया है कि x जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे? 0 से, तो ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि x ऑलरेडी ग्रेटर देन है कि नहीं, उसमें क्योंकि 10 है। उसके बाद में हम उसको प्रिंट कर देंगे और लिखेंगे कोई एक मैसेज, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है x इज पॉजिटिव। क्या लिखा हुआ है? x इज पॉजिटिव, है कि नहीं। अगर ये मैं यहाँ पर 0 लिखता, 10 में जो x में हमारा वैल्यू है वो 0 होता,
या फिर माइनस में कोई वैल्यू होता तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता। अगर फॉल्स हो जाएगा तो फिर कोई भी आउटपुट नहीं देगा, फिर वो टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम, अगर इतना ही लिखा है। और अगर प्रोग्राम और लंबा है और बड़ा है तो वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा, यहाँ पर वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये वाला जो है मैसेज वो प्रिंट नहीं होगा। इसमें आप एक चीज और देखिए कि जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने देखा है कि आप इफ लिखते हो तो उसमें आपको एक ब्रैकेट देना होता है कंडीशन के लिए, है कि नहीं। उसके बाद में जस्ट ब्रैकेट के बाद से आप कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हो और क्लोज करते हो, और उस ओपन और क्लोज कर्ली ब्रैकेट के अंदर में सारे के सारे स्टेटमेंट होते हैं, उसको हम ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्योंकि पाइथन जो है आपके लिए बहुत ही ईजी और अंडरस्टैंडेबल है, इसमें आपको स्पेशल सिंबल बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं होती। ये जस्ट आपको एक इंग्लिश सीखने जैसा लैंग्वेज, जैसे एक इंग्लिश लैंग्वेज होता है वैसे ही, सिर्फ यहाँ पे वर्ड जो है इंग्लिश के यूज हुए हैं, कोई स्पेशल सिंबल यहाँ पे यूज नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, सिर्फ कॉलन है। कॉलन होता है जैसे ही आप कॉलन लिखोगे, आप उसमें जब आप कोई एडवांस कोड एडिटर पे अगर आप लिख रहे हो प्रोग्राम, तो आप कॉलन के बाद में एंटर जैसे ही करोगे तो वो ऑटोमेटिक एक स्पेस ले लेगा। वो स्पेस नहीं बल्कि वो एक टैब है, एक टैब का स्पेस वो ज्यादा बड़ा होता है, वो उतना पिक कर लेगा यहाँ पर। तो उसके बाद में आप कुछ भी लिखते हो तो इसका मतलब है इफ ब्लॉक के अंदर में आप ये सारा का सारा लिख रहे हो, इसमें कर्ली ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। इसमें इंडेंटेशन होता है, क्या होता है? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन की रूल को आपको फॉलो करना होगा। अगर आप इस तरह का लिख रहे हो इफ ब्लॉक के अंदर में, अगर आपको कुछ लिखना है तो आप उसको 1 टैब का इंडेंटेशन दोगे। कितना? 1 टैब का इंडेंटेशन दोगे। 1 टैब का इंडेंटेशन देने के बाद में आप इस तरह से लिखोगे। नेक्स्ट लाइन अगर इफ ब्लॉक के अंदर में आपको और बहुत सारी चीजें लिखनी है तो यही इंडेंटेशन आपको फॉलो करते जाना है। 1 टैब का स्पेस आपका होना ही चाहिए, और इस तरह से आप जितना भी कोड लिखोगे इसी लाइन पर तो वो इफ ब्लॉक माना जाएगा। अगर आप इफ ब्लॉक से बाहर कुछ लिखना चाहते हो तो फिर आपको यहां से स्टार्टिंग से आपको लिखना होगा। समझ में आ गया? तो इंडेंटेशन रूल आपको फॉलो करने होंगे। इसमें आपको कर्ली ब्रैकेट का ओपन या क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इफ और एल्स की बात करो, यानी कि अभी क्या हो रहा था, अभी ये हो रहा था कि आप सिंगल कंडीशन को कंपेयर कर रहे थे, अगर वो ट्रू होता था तो वो चलेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर ये ट्रू नहीं हो, फॉल्स अगर आता है तो उसके लिए भी मुझे कुछ मैसेज एक प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे? इफ एल्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इफ एल्स का यूज करेंगे। और वो इफ एल्स जो होता है वो इस तरह से लिखा जाता है, और इसका मतलब क्या है? द इफ एल्स स्टेटमेंट अलाउज यू टू एग्जीक्यूट 1 ब्लॉक ऑफ कोड इन द कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर ब्लॉक इफ इट इज फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो एक ब्लॉक ऑफ कोड जो है इफ वाला उसके अंदर में एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स होता है तो एल्स ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ये इस तरह से लिखा जाता है, जैसे कि आपने देखा यहां पर लिखा है x इक्वल टू -5, है कि नहीं? नेगेटिव नंबर है, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं कि जो हमारा x है क्या वो ग्रेटर देन 0 है, तो कंडीशन फॉल्स हो गया, क्योंकि 0 पॉजिटिव में है और हम माइनस वाला वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या हुआ? यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये इफ ब्लॉक के अंदर में नहीं जाएगा। अब कहाँ जाएगा? ये एल्स ब्लॉक में। और एल्स ब्लॉक भी इसी तरह से आप लिखोगे। यहाँ से आप जब लिखते हो 1 टाइप का इंडेंटेशन देने के बाद में आपको एल्स लिखना है, एल्स पार, तो आपको स्टार्टिंग में लिखना होगा। स्टार्टिंग से आप लिखोगे और एल्स लिखोगे, फिर कॉलन दोगे, और उसके बाद में अब फिर एंटर जब करोगे तो फिर ये 1 टैब का इंडेंटेशन ऑटोमेटिक पिक कर लेगा, और फिर यहां पर आपको ये मैसेज लिखना होता है। तो ये आपका रूल है, आपको ऐसे ही लिखना होगा, आपको इंडेंटेशन फॉलो करना है। समझ में आ रहा है? अगर आप मान लीजिए कि हमारे पास में नेस्टेड इफ है, इफ के अंदर में एक और इफ है, तो कैसे करोगे? बस आपको करना क्या है, इफ फिर यहां से लिखोगे, यहां से लिखोगे इसी लाइन से। फिर आप जब इफ लिख लेते हो, उसके बाद में जैसे ही आप कॉलम दोगे यहाँ पर, उसके बाद एंटर करोगे तो 1 टैब का इंडेंटेशन फिर यहाँ से लगेगा, और अगर दोनों को मिला दोगे तो 2 टैब का इंडेंटेशन पिक करेगा। इसको हम लोग प्रोग्राम में बहुत अच्छे से देख लेंगे तो समझ में और अच्छा से आएगा। उसके बाद में ये मैसेज प्रिंट करेगा x इज नॉट पॉजिटिव। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। उसके बाद में आता है कंडीशनल स्टेट में इफ एल्स, इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट। ये आला
ये क्या होता है, कैसे होता है? द if else statement is an extension of the if else statement. It allows you to check multiple condition and execute different code blocks based on which condition is true. True first. ये वाला है जैसे कि आप मल्टीपल कंडीशन जब आप कर रहे थे, सी में कर रहे थे, जावा स्क्रिप्ट में कर रहे थे, तो उसमें क्या कर रहे थे आप? इफ लिखते थे, उसके बाद में एल्स इफ लिखते थे, कंडीशन उसके बाद देते थे ब्रैकेट के अंदर में। यहाँ पर भी सेम है, लेकिन ये जो है एल इफ, ये एल्स इफ एल्स की तरह है, एल्स इफ की तरह। तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना होगा। पहले क्या है, मान लीजिए कि हमने एक वेरिएबल लिया, उसको कंपेयर कर रहे हैं और उसके बाद में हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं, सेम ही है कि नहीं? सेम, जीरो। अब देखो जीरो जो है वो ग्रेटर देन जीरो तो नहीं होता, तो ये वाला प्रिंट नहीं करेगा। उसके बाद में फिर ये आ जाएगा यहाँ पर सेकंड कंडीशन में इसको दे रहा हूँ, एक्स क्या लेस देन जीरो है, तो वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रिंट एक्स इज नॉट इज नेगेटिव, है कि नहीं? ये वाला आएगा। और कंडीशन जो हमारा जो हम देते पहले क्या देते थे, एल्स इफ देते थे, लेकिन एल्स इफ नहीं देके हम क्या कर रहे हैं, एल इफ दे रहे हैं। और कोई भी यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिया। आप चाहो तो ब्रैकेट दे सकते हो, तब भी चलेगा, लेकिन देना नहीं है, क्योंकि हमारा कोड जो है वो जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज है, तो हमको सिर्फ वो फॉलो कर रहे हैं, एक्स लेस देन जीरो और उसके बाद कॉलन, और फिर हमने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया है। तो ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट में आप एल्स क्लिक होगे और कॉलन दोगे। फिर देखो यहाँ पर कितना टैब ले रहा है, एक टैब ले रहा है ना? यहाँ पर भी एक टैब ले रहा है, इधर के एक टैब। स्टार्टिंग से अगर आप लिख देते हो तो इसका मतलब वो ब्लॉक से बाहर हो गया। समझ में आ गया? तो ये वेरी गुड। इसको हम देखेंगे किसमें, प्रोग्राम में। प्रोग्राम करके इसको पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। राइट, सेम वही प्रोग्राम लिखेंगे ना। x इज पॉजिटिव, हमने ये मैसेज लिख दिया। अब इसको हम रन करेंगे। ये देखो x इज पॉजिटिव आया कि नहीं? इसका मतलब जो हमारा कोड है वो सही है ना? ये सही है, x इज पॉजिटिव आ रहा है। अब आगे देखें, अगर इसमें हम और भी इसी तरह के लाइन कुछ लिख देंगे, जैसे कि प्रिंट, ये है कि नहीं, ये मैंने लिख दिया कि जैसे कि हाय, या फिर कोई मैसेज भी आप लिख रहे हो, हेलो, यहाँ पर, तो इसका मतलब है ये दोनों स्टेटमेंट किस ब्लॉक के अंदर में है? इफ ब्लॉक के अंदर में ही है, इफ ब्लॉक के अंदर में ही है। मैं फिर से इसको रन करूंगा। देखो एक्स इज पॉजिटिव एंड हाय हेलो, ये दोनों प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब इफ ब्लॉक के अंदर में ही सारा कुछ है और वहीं से प्रिंट हो रहा है, कंडीशन ट्रू हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि इसमें ना मुझे एल्स पार्ट भी ऐड कर देना, कि अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो एल्स वाला प्रिंट होना चाहिए, और कॉलन। अब देखो स्टार्टिंग से हमको लिखना है, स्टार्टिंग से लिखना है, और फिर एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे फिर आ जाएगा हमारा, हाँ, वन टाइप का इंडेंटेशन पिक कर लेगा। और उसके बाद में अगर नहीं पिक कर रहा है तो हमको देना होगा, लेकिन टैब ही दोगे, ये स्पेस से आप नहीं करोगे, प्रोग्राम रन नहीं होगा। अगर रन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वैसे तो रन होता नहीं है ना? अब यहाँ पर हम ये लिख दे रहे हैं मैसेज की एक्स इज नॉट पॉजिटिव, हो गया। अब मैं यहाँ पर जैसे कि पहले था -5, मैं -5 ही दे रहा हूँ। अगर आप चाहो तो और कुछ भी दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वही सब वैल्यू दो, नेक्स्ट वैल्यू दे दो। हम इसको रन करेंगे। देखो यहाँ पर आया x इज नॉट पॉजिटिव, आया ना, x इज नॉट पॉजिटिव, मतलब ये हमारा किस ब्लॉक का है मैसेज? एल्स ब्लॉक का मैसेज है। आप चाहो तो जितना चाहो उतना लाइंस ऑफ कोड अब इसमें आप लिख सकते हो, लेकिन इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है, इसी लाइन को ही फॉलो करना है, इंडेंटेशन यही रहेगा। हो गया, समझ में आ गया? तो अब हम क्या करेंगे, एल इफ था ना, अब एल इफ, ये अब हम यहां पर दे रहे हैं कि अगर जो है हमारा -5, यहाँ पर x जो है वो क्या था, 0 कर देते हैं, है ना। x अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये प्रिंट होगा। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर भी कंपेयर कर लूं कि अगर x लेस देन 0 है तो ये प्रिंट होगा, जो कि दोनों
और अगर नहीं है तो यहाँ पर एल्स वाले में जाएगा। अगर वो दोनों फॉल्स जाता है तो कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा। कॉलम दे रहे हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर मैं मैसेज लिख दे रहा हूँ, लाइक मैंने ये लिख दिया कि बोथ कंडीशन फॉल्स। अब इसको रन करेंगे। देखो यहाँ पर क्या आया, बोथ कंडीशन फॉल्स, क्योंकि x ना तो उसका जो वैल्यू है 0 ना तो वो 0 से बड़ा है ना ही छोटा है, इसका मतलब दोनों फॉल्स हो गया। और कौन सा प्रिंट हुआ, किस बॉक्स का, किस ब्लॉक का ये मैसेज है, एल्स ब्लॉक का ये मैसेज है ना। तो ये टोटल हमारा हो गया प्रोग्राम इस तरह से। अगर हम नेस्टेड इफ हो, एक इफ के अंदर में मुझे और भी मतलब कि परफॉर्म करवाना हो कोई, तो वो भी हम करवा के देख लेंगे। मान लीजिए कि मेरा पहला ब्लॉक है या फिर इसके अंदर में कहीं पर किसी भी ब्लॉक के अंदर में अगर मुझे और भी इफ के कंडीशन नेस्टेड इफ जैसा होता है ना वैसा करवाना है, तो अब यहाँ से लिखेंगे, स्टार्टिंग से नहीं, क्योंकि मुझे ब्लॉक के अंदर में लिखना है ना। तो इंडेंटेशन के रूल को फॉलो करेंगे और वन टैब यानी कि इसी लाइन पर ही मुझे लिखना होगा। क्या लिखेंगे, इफ लिखने के बाद में हमारा क्या रहना चाहिए, यहाँ पर मैं x को वापस कंपेयर कर रहा हूँ। x अगर यहाँ पर ग्रेटर देन है, मैं चाहता हूँ कि x जो है वो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। x अगर ग्रेटर देन 50 है तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर x जो है और कंपेयर हो एक बार कि x जो है इक्वल टू क्या 15 है वाकई। तो ये x अगर ग्रेटर देन 15 है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन x जो है वो इक्वल होगा, टोटल इक्वल 15 का। तो ये यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए हमारा मैसेज, और वो ये आएगा। पहले यहाँ पर आया ना, हमने यहाँ पर लिख दिया, ये इंडेंटेशन फॉलो करके पूरा लाइन बाय लाइन लिखते चले जा रहे हैं। उसके बाद में अब ये जो है टैब लेगा यहाँ से, वन टैब का फिर से ले रहा है कि नहीं। अब दोनों अगर मिला दोगे तो 1 2 टैब ले रहा है ना। स्टार्टिंग से 2 टैब है और इस लाइन के हिसाब से 1 टैब का फिर से उसने इंडेंटेशन पिक कर लिया। अब यहां पर आप लिखोगे प्रिंट, 14 कर दे रहा हूं तो ठीक रहेगा, यहाँ पे 15 रहने दो। ये देखो क्या बोल रहे हैं, x इज इक्वल टू 15 है ना। कितना है वहां पे 15 है ना। मैं कंपेयर कर रहा हूं x को 14 से कि अगर 14 से x बड़ा है तो मतलब 15 तो होगा ही होगा। और 15 अगर है तो मुझे ये प्रिंट होना चाहिए मैसेज, कौन सा, ये वाला प्रिंट होना चाहिए। तो इसलिए वो कौन सा प्रिंट हुआ, ये वाला प्रिंट हुआ। अब अच्छा, इसके अंदर में जो स्टेटमेंट है क्या वो भी हुआ, तो देख लो वो सारा कुछ हुआ। यहाँ पर बता भी रहा है कि x इज पॉजिटिव भी है, उसके बाद हाय हेलो जो उसके अंदर में जितने स्टेटमेंट थे सारे प्रिंट हुए। उसके बाद में टोटल जो है इसका ये वाला जो है ये कंपेयर हुआ, और उसके बाद में इसके अंदर में जो ये ब्लॉक के अंदर में था वो भी प्रिंट हुआ। आप चाहो तो नेस्टेड इफ वाले जो ब्लॉक जो है उसके अंदर में इसी तरह के और भी बहुत सारे प्रोग्राम लिख सकते हो। तो ये आपका हुआ कंडीशनल स्टेटमेंट। वेरी गुड।